Hello everyone. So today we will complete our further topics of pollution control devices. In this lecture we will cover fabric filters, cyclone collectors and gravitation settling chambers. Okay, we will do few numericals and important objective questions related to this topic. Okay, so fabric filters can remove particles of size less than 1 micrometer, which works with around 90% efficiency. Okay, it has very high efficiency and it is able to remove very fine small particles. Okay, mostly baghouse units consists of your fabric units, okay, which are 2 to 9 meter longs. Okay, it consists of long cylindrical bags or tubes, okay, which are generally 2 to 9 meter long, which are made of woven or felted fabric as a filter medium. What is this woven or felted medium? It is nothing just textile fibers. Okay, जो भी आपके textile material है उससे बने होते हैं हमारे filter medium. Okay, long cylindrical bags होते हैं, vertically hanging cylindrical bags बने होते हैं हमारे, जो generally हमारे 2 to 9 meter long होते हैं. Okay, and its efficiency is of around 90% and is able to remove fine particles in dry state, okay, of around less than 1 micrometer. Okay, क्लियर है? सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन गए यहाँ पे, किस चीज से बने होते हैं और कितनी एफिशिएंसी होती है. सो फर्दर डस्ट लेडन गैस और एयर एंटर्स द बैग हाउस थ्रू होपर्स एंड इज डायरेक्टेड इनटू द बैग हाउस कंपार्टमेंट. ओके, जो भी आपकी एयर है वो एंटर करेगी हॉपर्स से. ओके, ये हॉपर्स कहाँ पे है? आपके बॉटम पे हैं. ओके, कैसे? Let me show you the figure of this fabric filter. Your raw gas, okay, enters from here, from bottom. This is hopper. Okay, it enters from the bottom, and these are your vertically hanging fibers. Okay, this is bag house unit. Okay, so further through various mechanism, I will tell you there are 4 mechanism included in fabric filters. उसके बाद से हमारी क्लीन गैस टॉप से एग्जिट कर जाती है. ओके, सो बेसिकली देयर आर 4 मैकेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस: इनर्शियल कलेक्शन, इंटरसेप्शन, ब्राउनियन मूवमेंट, ओके, एंड लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. ठीक है, तो हम चारों को पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है. फर्स्ट इज इनर्शियल कलेक्शन. डस्ट पार्टिकल्स स्ट्राइक द फाइबर्स. ओके, dust particles strike the fiber perpendicularly, okay, without changing their direction. ठीक है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली उसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन में ये जो भी आपके पार्टिकल्स हैं फाइबर या कॉन्टैक्ट में होते हैं. ओके, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद फाइबर. ओके, उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में उसके कॉन्टैक्ट में आ गया. क्या हो रहा है? इंटरसेप्शन हो रहा है. In third step is Brownian movement. Okay, जो आपके सब माइक्रोमीटर पार्टिकल्स हैं आर डिफ्यूज्ड. ओके, दैट इज स्प्रेड हो रहे हैं. वो स्प्रेड होने से क्या हो रहा है? उनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्टैक्ट होने की. ओके, जो पार्टिकल्स के और फाइबर के बीच में कॉन्टैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, इनर्शियल कलेक्शन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, ब्राउनिंग मूवमेंट हो गया. लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. ओके, जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है उसके ऊपर. उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा फिल्टर और अच्छे से डस्ट को कैप्चर कर पा रहा है. ठीक है, और अच्छे से डस्ट को कैप्चर कर पा रहा है. तो ये जो सारा चारों प्रोसेस है, इसके बाद हमको क्या मिलता है? डस्ट केक मिलती है. ओके, क्या मिलती है हमको इससे? डस्ट केक इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन डस्ट केक ऑन द फिल्टर. सो दिस डस्ट केक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस प्रोसेस. ओके, बट वी हैव टू रिमूव दिस पीरियडिकली. ओके, टाइम टू टाइम को क्लीन करना पड़ेगा. बट इस मैकेनिज्म में जितनी आपकी डस्ट केक बनेगी उतनी ही ज़्यादा आपके जो पार्टिकल्स हैं उसको अटैक्ट कर पाएंगे. ओके, उतनी अच्छी क्लीनिंग हो पाएगी. बट फर्दर कुछ टाइम के बाद हमें उसे क्लीन करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस टॉपिक. क्या मैकेनिज्म होती है? ओके, जो भी आपका केक बन रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, 4 मैकेनिज्म है इसके अंदर: इनर्शियल कलेक्शन, इंटरसेप्शन, ब्राउनिंग मूवमेंट एंड लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. ओके,
As I said, it consists of several vertically hanging fabric slender bags of around 1.8 to 9 मीटर long. Okay, जो इसका upper end रहेगा वो closed रहेगा. Upper end is closed and the lower end is attached to the hopper which is open. Okay, upper end of the bags are closed and lower ends are attached to a hopper from where the inlet gas enters. Okay, so जो upward moving gas है वो drop करती है अपने particulate matter को. Okay, the upward moving gas drops out particulate matter in these bags which settles down into the hopper. Okay, hopper में settle down हो जाती है और हमारी जो cleaner gas है ऊपर से exit कर जाती है. Okay, तो इसको क्लीन करने के लिए टाइम टू टाइम एक ऑटोमेटिक शेकिंग डिवाइस होता है. इसके अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक शेकिंग डिवाइस फॉर द क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक फिल्टर्स. ओके, इट इज प्रोवाइडेड विद एन ऑटोमेटिक शेकिंग डिवाइस फॉर क्लीनिंग द बैग्स. तो आपसे पूछ सकते हैं कि फैब्रिक फिल्टर से क्लीनिंग के लिए हम क्या डिवाइस यूज करते हैं? ऑटोमेटिक शेकिंग होती है. ओके, सो नाउ वी विल सोल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैब्रिक फिल्टर. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर फर्दर एग्जाम्स. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. सो व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट it was decided to construct a fabric filter using bags of 0.5 meter diameter. Okay, तो आप लोगों को diameter दे दिया है कितना? 0.45 मीटर and 7.5 मीटर long length हमको दे दिया इसमें 7.5 मीटर. आपको दो चीज गिवन है इसमें. क्यों इंस्टॉल है? फॉर रिमूविंग इंडस्ट्रियल स्टैक गैस कंटेनिंग पार्टिकुलेट्स. द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एयर फ्लो इनटू द फिल्टर इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. सो रेट ऑफ एयर फ्लो का मतलब क्या हुआ? आपको क्यू दे दिया है इसके अंदर. ठीक है, सो क्यू इज गिवन एज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. डिस्चार्ज आपका कितना है? इफ द फिल्टरिंग वेलोसिटी इज 2 मीटर पर मिनट, द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स राउंडेड टू नियरेस्ट हायर इंटीजर रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लीनर ऑपरेशन इज. ओके, आपसे पूछा नंबर ऑफ बैग्स कितने रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, मैंने बताया काफी सारे सिलेंड्रिकल बैग्स होते हैं तो कितने रिक्वायर्ड होंगे. तो हमको दे दिए फिल्टरिंग वेलोसिटी देगी हमें 2 मीटर पर मिनट. तो हम इसको सेकंड में कर लेंगे. ओके, विच इज इक्वल टू बी 2/60 मीटर पर सेकंड. ओके, क्लियर है? ये डाटा हमारे पास गिवन है. हमें निकालें मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स. तो बैग्स निकालेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे वन बैग का. वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ वन बैग. सरफेस एरिया ऑफ वन बैग. So we can calculate it by simply using the formula pi multiplied by d into L. Okay, pi we can take a value as 3.14, d is given to as 0.45 and L is given as 7.5. Okay, ठीक है, इस सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला है. अब इसको सॉल्व करके हमारा जो आएगा it will be equal to 10.602 मीटर स्क्वेयर. ओके, ये सरफेस एरिया आ गया आपके एक बैग का. ओके, क्लियर है? तो अब आफ्टर कैलकुलेटिंग सरफेस ऑफ वन बैग वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया. ओके, सेकेंडली वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फैब्रिक फिल्टर. Required area of fabric filter. ओके, तो ये कैसे निकलेगा आपका? सिंपली एरिया इज इक्वल्स टू में Q बाय V. ओके, A इक्वल्स टू में Q बाय V. Q हमें दिया हुआ है 10. ओके, डिवाइडेड बाय 2/60. So this comes out to be 300. ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 300. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फैब्रिक फिल्टर निकाले हमने. फर्स्टली निकाले हमने सरफेस एरिया ऑफ वन बैग, देन वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फैब्रिक फिल्टर. ओके,
अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे बैग को कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ बैग को. सो नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू number of bag required will be equal to total area of filter divided by surface area of one bag. ओके, जो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं. सरफेस एरिया ऑफ वन बैग. ओके, we have both the values. We also have total area of filter, we also have surface area of one bag, which we just calculated. Okay, so we will just simply put our values into this equation, which will come out to be, हमने total area निकाला है 300 divided by 10.602. so after calculating this will come out to be around 28.29. ओके, इसको हम नियरेस्ट अगर इंटीजर के पास करेंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी 29. 29 बैग्स विल बी रिक्वायर्ड. ओके, सो आपसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने बैग्स आर रिक्वायर्ड? टोटल 29 बैग्स. ओके, नियरेस्ट इंटीजर हमें कन्वर्ट करना था, 28.29 आया, फिर हमारा इसको कन्वर्ट कर गया 29. ओके, तो ऑप्शंस में देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, 29 is the number of bags required. So this was related to your fabric filters. Now we will move to our next topic, cyclone collectors. Okay. फैब्रिक फिल्टर काफ़ी फाइन पार्टिकल्स रिमूव कर पा रहा था, पर साइक्लोन कलेक्टर उतने फाइन पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर पाएगा. ओके, इसके अंदर हमारे सिंपली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट. ओके, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट. ओके, तो क्या प्रोसीजर होता है इसमें? अ हाई स्पीड रोटेटिंग एयर फ्लो इज एस्टैब्लिश्ड विद इन अ सिलेंड्रिकल और कॉनिकल कंटेनर कॉल्ड अ साइक्लोन. ओके, एयर आपकी मूव करेगी हेलिकल पैटर्न में. ओके, स्टार्टिंग एट द टॉप वाइडेड ऑफ साइक्लिंग एंड एंडिंग एट द बॉटम. ओके, जो हेलिकल पैटर्न कैसे बना स्टार्ट होगा? एट द टॉप एंड विल एट द बॉटम. इन योर फैब्रिक फिल्टर्स योर एयर वाज एंटरिंग फ्रॉम द बॉटम, ओके, थ्रू द हॉपर, बट इन दिस केस एयर विल एंटर फ्रॉम द टॉप. ओके, सो आपको डिफरेंस क्लियर है? एक में हमारा टॉप से कर रहा था, एक में बॉटम से. So these are basically used at cement plants, okay, fertilizer plants, petroleum refineries, asphalt mixing plants. Okay, तो इन जगह पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा लार्ज कोर्स पार्टिकल्स मिलते हैं. ओके, टू रिमूव लार्ज कोर्स पार्टिकल्स वी यूज साइक्लोन कलेक्टर. ओके, let me show you this with figure. This is your cyclone collector. Okay, dirty air will enter from the top. Okay, here it is moving in helical pattern. Okay, okay, and dirt is exiting from the bottom. Okay, सो इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे फर्दर हमारा डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल्स पे, एमपी पे, इनलेट गैस वेलोसिटी पे एंड रेडियस ऑफ साइक्लोन पे. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल्स, इनलेट गैस वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ साइक्लोन. ओके,
So to calculate this centrifugal force, simply the formula is mp multiplied by vi square. Okay, vi square is inlet gas velocity divided by r. Okay, r is radius of cyclone. So we get this formula for centrifugal force. Okay. सिंपली आपके इसमें जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एक क्लीन एयर मिल रही है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? इस फॉर्मूले से करेंगे। इसके साथ साथ एक मोस्ट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए आपके है एक एम्पेरिकल वन, ओके, जिसको हम कलेक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं, विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कट साइज। ओके, कट साइज इज DPE। कट साइज वो है जो पार्टिकल्स आपके जो 50% एफिशिएंसी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो क्या है? कट साइज। एंड पार्टिकल लार्जर देन DPE विल हैव कलेक्शन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%। ओके, जिन पार्टिकल साइज DPE से ज़्यादा आएगा, कट साइज ज़्यादा आएगा, उनकी एफिशिएंसी इज मोर देन 50%। और जिनका काम पार्टिकल साइज इससे कम होगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम है, ओके, विल हैव लेसर एफिशिएंसी। तो इसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है कि ओके, अंडर रूट ऑफ 9 mu g b divided by 2 pi ne, what is any effective number of turns a gas makes in traversing the cycle, okay, which we take as 5 to 10 in most cases, multiplied by vi is gas inlet velocity, multiplied by rho p minus rho g, okay. ये था आपका साइक्लोन कलेक्टर। इफ यू वांट टू डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, सो डू प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी कैन डू न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, ओके। All other devices were able to remove somehow finer particles, okay, but gravitational settling chambers are used to remove particles of size greater than 50 micrometer, okay, and it means very coarse particles, okay, very large particles greater than 50 micrometer. It simply uses the gravity, okay, it simply works on the principle of gravity. This is a simple particulate collection device using the principle of gravity to settle the particulate matter in a gas stream, okay, which we have to take care in this, that we have to reduce the velocity of, okay, reduce the velocity of air stream, okay, we have to reduce the velocity of carrier gas velocity. कैरियर गैस जो भी आपकी डर्टी गैस उसके अंदर जा रही है, उसके आपको वेलोसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी अच्छे से सेटल हो पाए, ओके। तो जिसको हम जनरली हम लेते हैं अबाउट वेलोसिटी लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, वेलोसिटी लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड तक हम चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए। पर हमारा सबसे ज़्यादा जो आइडल रहेगा हमारा रहेगा अगर लेस देन 0.3 मीटर पर सेकेंड से अगर कम है, if velocity of this carrier gas is less than 0.3 meter per second, it will show good results, okay. So simply this particulate matter is then collected at the bottom of the chamber. Which particulate matter? Which is settling due to the gravity of size greater than 50 micrometer, okay. So this figure shows your gravitational settling chamber. This is a chamber which have height h, okay, length l, your particles are settling here, okay, which are getting collected in the hoppers. These are dust collecting hoppers, okay. Your gas inlet is coming here from there and gas outlet is at this end, okay, clear है? So there is another formula for the largest size particle which can be removed with 100% efficiency, okay. जो largest particle with 100% efficiency remove होता है उसका formula क्या रहेगा आपका? Simply this one, a root of 18 into mu multiplied by VH into H divided by G into L divided by rho P, okay. What is rho P?
density of particles. This is density of particles, and Vh is horizontal velocity. Okay, horizontal velocity of the gas chamber, which we can take as 0.5 to 2.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, जैसे कि मैंने कहा था हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड तक हम चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी से कम रहे. ओके, आइडियल रिजल्ट, सबसे गुड रिजल्ट किस पे आएंगे, 0.3 पे मीटर पर सेकेंड पे, और हम चाहे 3 से कम, तो 3 से कम में हमारी वैल्यूज रहेंगी 0.5 से लेके 2.5 मीटर पर सेकेंड तक. ओके, अगर आपसे पूछ लेते हैं फॉर्मूले कि आपको डी कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है, देन यू विल गेट द लार्जेस्ट साइज पार्टिकल विच कैन बी रिमूव्ड विद 100% एफिशिएंसी. ओके, so now we will cover some questions based on these three devices. Question number 1 states that where do fabric filters find most of their applications? Fabric filter सबसे ज़्यादा इनकी applications किस में होती है? It is used mostly in our industrial separation. Okay, this correct answer will be option number 1. Next is how are the fibers packed in the fabric filters? How are the fibers are packed? These are packed into a fiber, into fabric. Okay. These are packed into fabric, हमारे fabric filters के अंदर. Next is which of the following is not a mechanism of separation employed in packed filtration? इनमें से कौन सा mechanism नहीं है? हमने पढ़ा था interception होता है, okay, initial impact भी होता है, diffusion भी होता है, पर gravity settling होती है. Okay, तो इसका correct answer क्या रहेगा? Gravity settling. ये हमारी नहीं होती है. Next is what is the usual operating efficiency of fabric filters? Okay, इसकी usually operating efficiency वो रहती काफी high रहती है. Okay, which is 99%. तो इसका correct option will be A. What are the two classifications of fabric filters? इनमें से कौन सी दो classifications हैं? जैसे मैंने बताया था आपको woven and felt होता है. What is the main working principle of the cyclone corrector? साइक्लोन सेपरेटर का कौन सा मेन हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है? सो एज आई टोल्ड यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ अ साइक्लोन सेपरेटर? इन चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ट्रू रहेगा? साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज मोर देन द योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एफ सी इज ग्रेटर देन जी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर देन जी. ओके, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू व्हेन कंपेयरिंग साइक्लोन्स एंड ग्रेविटी सेटलर्स? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? As I said, for cyclones, Fc is greater than G. Okay, cyclones require less space. ये ठीक है. आपका cyclones as compared to gravity-settled chambers require less space. Okay, gravity settlers utilize gravity. It is also true. Gravitation settlers can easily remove particles smaller than 50 microns. No, it is not right. It cannot remove particles smaller than. Okay, it is able to remove larger size particles. So answer will be B. How many vortexes exist simultaneously in a cyclone? इसके अंदर हमारी दो वोटेक्स होती हैं. ओके, एक आउटर एक इनर. आउटर वोटेक्स आपकी पार्टिकुलेट्स को थ्रो कर देती है और इनर आपकी जो भी गैशियस पार्टिकल्स उनको रिमूव करती हैं. ओके, तो क्या रहेगी आपकी 2. Which types of particles are removed from gas streams using gravitational settlers? Which type of particles are removed from gravitational settlers? तो कौन से रहते हैं? स्मॉल तो होते नहीं हमारे, लार्ज एंड कोर्स आर रिमूव्ड. लास्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? इनमें से कौन सी कंडीशंस ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स एक्सपीरियंस करते हैं? They experience very low pressure drop. Okay,
low pressure drop is the correct answer for this question. So these were important questions related to these three devices, okay, which included fabric filters, cyclone collectors and gravitational settling chamber. Okay, I hope आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे. So we will meet in next video. Thank you.